नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह है का कार्यपत्रक नंबर 13 है, 14 है और 15 है। कार्यपत्रक नंबर 13 की जो दक्षता है वह है व्यावहारिक व्याकरण संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। हम इन कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मैं चाहूँगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसका जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। पहला प्रश्न है इसी में मुझे उसकी बहादुर का बनाया हमने यहाँ पर बहादुरी पर गर्व है। दूसरा है नम्र का नम्रता बनाकर हम लिखेंगे नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। तीसरा है दोनों भाई बहन पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती है। अगला है ईमानदार से बनाया ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। अगला है यह काम में सहज से सहजता से कर लूँगी। अगला है बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा। इस प्रकार हमने इन संज्ञा शब्दों को बनाया है। अगला प्रश्न है संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें है पहला कमल तालाब में उगता है। दूसरा है गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तीसरा है अंगूर में मिठास होती है। चौथा है कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न करेंगे। चौथा जो प्रश्न है वह है दी गई व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला बन रहा है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा से बना है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। दूसरा है फुटबॉल, फुटबॉल मेरा प्रिय खेल है। अगला है जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। अब ख में है जातिवाचक संज्ञा शहर, शहर से बना है इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा से हम बनाएंगे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। लड़के से गली में लड़के शोर कर रहे हैं। अगला है ग भाववाचक संज्ञा खुशी से बना है मयंक खुशी के मारे फूला न समाया। फिर है सर्दी, सर्दी से हमने बनाया है आज कल बहुत सर्दी पड़ रही है। फिर है बचपन, तो बचपन से हमने बनाया है मैं बचपन में बहुत शैतान था। तो इस प्रकार यह कार्यपत्रक हमारा पूरा होगा। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 14 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 14 की जो है दक्षता हमारे पास वह है वाक्य निर्माण कर पाना। तो इसमें दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। ये हमने लिखा है परिधि पढ़ती कविता है, तो परिधि कविता पढ़ती है ये लिखा हुआ है। अगला है रानी जाती से बस बाड़मेर है, रानी बस से बाड़मेर जाती है। अगला है रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। में बहुत अनाज घड़साना है होता, तो घड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, तो इसको सही जमाएंगे अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। पहला है पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो इसको मिलाएंगे वह स्वच्छ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, इसको मिलाएंगे वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अगला है ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो इसको मिलाएंगे वह पढ़ने में होशियार है। अगला है राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो इसका मिलाएंगे जनता तख्ता पलट करेगी। अगला है अनूप के पैर में चोट लग गई, तो इसको हम मिलाएंगे उसे अस्पताल जाना जरूरी है। इस प्रकार ये प्रश्न होगा। तीसरा जो प्रश्न है दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। तो यहाँ वाक्य दिए गए हैं जो उल्टे पुल्टे हैं उन्हें हम सही जमा कर लिखेंगे। तो इनको वह अध्यापकों का सम्मान करता है, मदन सुबह जल्दी उठता है,
नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। तो इसको सही हमने जमाया है। मदन सुबह जल्दी उठता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है और वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उसे प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। ऐसे होगा ये। और अगला है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। तो यहाँ हमने लिखा है, हम सुबह 8 बजे भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर विद्यालय जाते हैं। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 14 हमारा होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 15 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 15 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना और निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पर एक गद्यांश लिखा हुआ है, उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता था तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में लिखेंगे हम, नगर में एक बंदर रहता था, तो बंदर का नाम लिखना है सांबा। सांबा नगर में एक बंदर रहता था। ये नगर का नाम है, बंदर का नहीं है। दूसरा है, सभी से परेशान थे, सभी बंदर से परेशान थे, तो बंदर पर राइट लगाएंगे। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। इसमें क में, सामने की बेल में अंगूर लगे हैं। अंगूर लगते हैं बेल पर, आम नहीं लगते, तो अंगूर पर राइट करेंगे और अंगूर को अंदर भर देंगे। ख में है, धरती तवे की तरह तप रही है। ग में है, सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। लोमड़ी चतुर जानवर है। तो इन शब्दों पर हम राइट भी कर देंगे और इनको अंदर फिल कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? तो बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। प्रश्न नंबर 4 है, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। 5वां और अंतिम प्रश्न है, सभी आराम से कब रहने लगे? जब श्याम सुंदर ने बंदर को जंगल में छोड़ दिया तो सब आराम से रहने लगे। इस प्रकार हम अपने कार्यपत्रक 13, 14 और 15 को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।